ज़्यादातर जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं अपने दिन की जो शुरुआत के 60 सेकंड होते हैं उसके अंदर में ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बिकॉज़ कल की चीज़ें वापस से दिमाग में आ जाती हैं, थॉट्स आ जाते हैं, अपना फ़ोन देखने लगते हैं, या फिर इनसे क्या होता है ना कि कल की चीज़ों से तो पहले वो रिकवर नहीं हुए होते हैं। और जो मॉर्निंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे दिन को क्लियर रखने के लिए, और ख़ास करके जो पहले के 7 से 10 मिनट होते हैं, क्योंकि वही आपके पूरे दिन की बेस लाइन को क्रिएट करता है। और अगर वो सही रहता है तो आपका पूरा दिन अच्छा रहता है, आपके थॉट्स अच्छे रहते हैं, आप फोकस्ड रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो। और आपके पहले ही ये 7 से 10 मिनट ख़राब हो जाते हैं तो आप फोकस नहीं रख पाते हो और थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, इरिटेटेड रहते हो। बट ऐसा क्यों है कि ये सुबह का ही इतना इम्पॉर्टेंट मैटर करता है? बिकॉज़ दोपहर भी होता है, शाम भी होता है, रात भी होता है। लेट मी टेल यू, जो सुबह जो कॉर्टिसोल, जैसे ही आप उठते हो तो कॉर्टिसोल एकदम पीक पे जाता है। और क्या होता है, जब फर्स्ट 60 सेकंड आप दिमाग अपना मतलब चलाते हो, नर्वस सिस्टम आपका ऑन होता है, और अगर वो आपका चीज़ नेचुरली आप सही हो, हेल्दी हो, आप अच्छे से रिकवर कर रहे हो कल रात को, तो आपका जो पीक पे जाता है और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। बट जो ऑलरेडी इंसान स्ट्रेस्ड होता है उसका पीक पे जाता है कॉर्टिसोल, बट वो नीचे नहीं आता है, वो वहीं पर रह जाता है, एंड जिसकी वजह से हम इतना टायर्ड फील करते हैं, दिन भर थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे मैटर करती हैं। तो आज जो इस प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस प्रोटोकॉल में क्या होगा कि ये जो कॉर्टिसोल लेवल है इसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। और बेनिफिट्स तो आपको समझ आ गए हैं कि हमें ऑब्वियसली क्लियर थॉट्स चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर सके और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सके। और ये जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे आप अपने ब्राउज़र से जो कैश फाइल्स होते हैं ना उसको किस तरीके से डिलीट करते हो और फिर आपका ब्राउज़र फ्री हो जाता है, सेम उसी तरीके से हम लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपने जो कॉर्टिसोल लेवल हाई है, वो पीक पे गया है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। एंड आई नो आपको लग सकता है कि इसमें इक्विपमेंट्स की नीड होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेड पर बैठे बैठे या फिर अपने आप कमरे में बैठ करके ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं है, बट लेट मी टेल यू 7 मिनट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप ये करते हो, लेट मी टेल यू, आपको 3 से 4 दिन के अंदर ना रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, आपकी थॉट्स बेटर हो जाएंगे, आपका पूरा दिन का जो एनर्जी होगा और फोकस होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड इस प्रोटोकॉल में टोटल 4 स्टेप्स आते हैं। और ये करना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि जब हम जगते हैं तो हमें लगता है ना कि हमें अपना फ़ोन चेक करना चाहिए, किसी ने क्या मैसेज करा है, कुछ करा है। और लेट मी टेल यू, कुछ भी लाइफ में इतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं होता है। पहले के जो आधे घंटे 1 घंटे इंसान जगता है उसको अपने लिए, खुद के लिए टाइम लेना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, तभी ना वो दुनिया के लिए कुछ कर पाएगा या फिर सोच पाएगा। पहले तो वो खुद के लिए कर ले, खुद शांत रहे, नॉर्मल फील करे। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उठते ही सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेप 1 होना चाहिए वाटर और सनलाइट। बिकॉज़ रात में हम सोए रहते हैं, 7-8 घंटे हमारी बॉडी नींद में रहती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कोर्टिसोल ऑलरेडी 20 to 30% बढ़ा रहता है, बिकॉज़ बॉडी डिहाइड्रेटेड है। अब इस केस में हमें क्या करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पियो, अराउंड ½ लीटर 1 लीटर अगर आप पी सकते हो तो। शुरू में दिक्कत होगी बट मिनिमम ट्राई करो कि 2 ग्लास पानी पियो। और उसमें थोड़ा सा और आप बेहतर करना चाहते हो तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करो। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ हाई फाई नहीं करना है, 1 पिंच सॉल्ट ले लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और उसको डालो, मिक्स इट एंड उसको पियो। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल गया और आपका बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेट से बाहर आ जाता है। अब पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, आप सीधा अपने विंडो के पास जाओ, अपने रूम के विंडोज़ वगैरह खोल दो, या फिर अगर आप बाहर जा सकते हो गार्डन वगैरह में तो बाहर चले जाओ एंड सोक इन। वो जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को लो, अपने आँखों के जो रेटिना होता है उस पर वो पड़ता है, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो हमारे बॉडी को काम डाउन करने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए हमारे ब्रेन में होता है सिस्टम। तो वो चीज़ हमें करना चाहिए कि सबसे फर्स्ट थिंग हमें सनलाइट फिर लेना चाहिए, एंड थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट सनलाइट में बैठे, अच्छा फील किया। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 क्या है कि आपको इनहेल करना है, एक्सेल करना है, मतलब ब्रीद वर्क करना है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 बार इनहेल करना है और 1 बार
लंबा एक्सेल करना है एंड ये आपको 8 से 10 राउंड करना है। ये एंड्रयू हुबरमैन अगर आप जानते हो यूट्यूब पे, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने कई बार इसके बारे में बात करा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी बताए हैं। तो ये करना कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इनहेल करना है एंड देन एक्सेल। तो इसमें मैंने क्या करा, एक बार मैंने इनहेल करा, दोबारा से इनहेल करा एंड थोड़ा सा होल्ड करा एंड माउथ के ज़रिए एक्सेल करा। तो ये जब आप 8-10 बार करते हो ना, आप करके अगर आप देखोगे अभी तो कर सकते हो, ये तुरंत से हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर देता है। और जब आप ये करते हो ना तो इसमें एक वेगस नर्व होता है हमारे बॉडी के अंदर में, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी फील करती है कि चलो बॉडी ठीक जगह पे है, काम फील कर रही है और उसको कोई थ्रेट नहीं है अभी पूरी दुनिया से। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बात करा था कि ब्रेन को पता नहीं होता है कि उसको शेर से डर है या फ़ोन से डर है। तो जब ये नर्व एक्टिवेट हो जाता है दैट मीन्स हमारी बॉडी समझ गई कि हम एक थ्रेट फ्री जोन में है। अब आता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछना है और 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूरा दिन डिसाइड कर देगा कि आप कैसा फील करने वाले हो, कितना कम स्ट्रेस रहने वाले हो और अपनी लाइफ को आप किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हो। सो पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि आज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। वो कोई टास्क हो सकता है, किसी से मिलना हो सकता है, कोई बिज़नेस मीट हो सकती है। आपको वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है वो सोच करके उसको अपने दिमाग को बता दो कि हाँ ये आज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो बॉडी है वो रेडी रहेगा उस चीज़ के लिए, उसको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है आज ये चीज़ होने वाली है। अब सेकंड क्वेश्चन होगा कि आज कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली है और उसको मैं रिज़ॉल्व कैसे करूँगा। ये जब चीज़ आप बोल देते हो ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पता होता है कि आज क्या होने वाला है। जैसे मान लो आज कोर्ट में डेट है, ऐसा समझ लो, तो आपको वो चीज़ पता है पहले से कि यार ये चीज़ ना मेरे को स्ट्रेस करेगी और इससे मैं डील कैसे कर सकता हूँ। तो इसके डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लाइफ में होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, बट उसके लिए तो कोई भी रेडी नहीं होता है ना। बट ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमें पता होती हैं और उसके लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग उसके लिए रेडी रहें। और थर्ड एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके लिए विन जो जीतना होता है वो क्या होता है। आज वो क्या हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए शाम को रनिंग करना जीतना हो गया, कि जैसे मैंने आज रनिंग कर लिया तो वो मेरे लिए जीतना है, या फिर कोई बिज़नेस मीट है वो क्लोज़ होने वाली है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, तो ये 3 क्वेश्चंस का जब हम आंसर दे देते हैं अपने दिमाग को, तो हमारा जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ऑन हो जाता है और उसके अंदर में ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं कि ठीक है ये बंदा है, इसने आज ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बता दी और वो पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है। जैसे एग्ज़ाम में बोला जाता है ना कि प्रिपेयर रहना चाहिए हमें, कि कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो हम लोग उसको टैकल कर पाए। तो सेम विद लाइफ होता है कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आप इसके लिए रेडी रहते हो, आप अपना 90% स्ट्रेस को रिमूव कर चुके हैं पूरे दिन का। एंड अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 है सिंपली कोल्ड शावर। ये सुनने में सिंपल लगता है बट इट हैज़ द मोस्ट बेनिफिट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसके ही हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करा था कोल्ड शावर के बारे में। और कोल्ड शावर जो होता है कि वो पूरे बॉडी को तो रिलैक्स करता ही है एंड हमारा जो डोपामीन है, जो नेचुरल डोपामीन है, उसको इंक्रीज़ करता है 300% तक। और भी जो ठंडा पानी होता है ना वो सबसे पहले हमारे फेस पे होना चाहिए एंड देन नेक के पीछे वाले एरिया में। तो वो ये जो एरियाज़ होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। जब इस पे ठंडा पानी पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस वीडियो पे हम लोग ने 4 स्टेप्स सीखे कि क्या चारों स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी जो मॉर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। विदिन 7 मिनट्स आप ये चारों स्टेप्स में आपको वही 5-7 मिनट लगेंगे और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो इससे आपका पूरा दिन का एक बेसलाइन बनेगा और इससे क्या होगा कि आपके थॉट्स, आपका फोकस, आपकी सारी चीज़ें सही होंगी तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, बेटर फील कर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ये 1 वीक तो चलो ठीक है, 30 डेज़ आप करते हो, आपको ना रिज़ल्ट्स दिखने लगेंगे, दूसरे लोगों को दिखने लगेगा कि आप पहले से बेहतर फील करते हो, काम ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा खुश रहते हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, काम में बहुत अच्छा कर पा रहे हो। और ये सामने वाले लोग भी नोटिस करेंगे, आप तो करोगे ही अपने अंदर।
सो अगर आप ये करने वाले हो तो कमेंट डाउन बिलो और अपना आज का दिन और आज का डेट लिख देना, ताकि कल से जब आप करो तो आप यहाँ पे आके वापस से उसको बता पाओ कि येस आई डिड इट।